वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शिक्षा निदेशालय दिल्ली के द्वारा जो वर्कशीट नंबर G5 कार्यपत्रक G5 भेजा गया है गणित सब्जेक्ट का, मैथ का, क्लास 7th और 8th के लिए, 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए 9 जुलाई 2021 के लिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। ऑनलाइन जो आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन जो आपको काम दिया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। आज जो गणित की जो ये वर्कशीट या जिसको हम हिंदी में कार्यपत्रक बोलते हैं G5, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको अपने जो नाम है वो अपना नाम लिखना है। आपके जो कक्षा अध्यापक हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, 7वीं और 8वीं कक्षा के दोनों क्लास के ही छात्र इसको कर सकते हैं। 7वीं के लिए भी सेम यही आई है और 8वीं कक्षा के लिए भी यही आई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों को और जो भी 7वीं 8वीं कक्षा में विद्यार्थी पढ़ता है उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक बच्ची है यहाँ पर, ये क्या कह रही है, मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में रहती हूँ जो इकट्ठा रहता है। जब मैं 11 वर्ष की हुई तो मैंने अपने घर से 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। कि जब मैं 11 वर्ष की थी तो मैंने अपने घर के 9 सदस्यों के साथ, घर में कितने और सदस्य थे, 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। और सबसे अधिक खुशी की बात, मेरे 5 चचेरे भाई बहनों ने मिलकर पौधा तोहफे में दिया। कि जो मेरे 5 जो चचेरे भाई बहन थे, जिनको हम कज़न बोल देते हैं, उन्होंने मुझे एक पौधा जो है गिफ्ट में दिया। जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपनी 3 बुरी आदतों, सुबह देर से उठना, कौन कौन सी 3 बुरी आदत हैं, सुबह देर से उठना, अपनी चीज़ों को अव्यवस्थित रखना यानी कि ऐसे ही फैला के नहीं रखना, और सफाई का ध्यान नहीं रखना, बिल्कुल भी सफाई की ओर ध्यान नहीं देना, को छोड़ने का प्रण लिया। प्रण मतलब संकल्प लिया, एक तरह से निश्चित किया कि अब वह ना तो वह सुबह देर से उठेगी, ना चीज़ों को इधर उधर फैलाएगी, और सफाई का भी ध्यान रखेगी। तो ये जो बच्ची है, आप इसका कुछ भी नाम मान सकते हैं, इसने क्या बताया है कि एक संयुक्त परिवार में रहती थी। जब ये 11 वर्ष की हुई तो 9 सदस्यों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया। मेरी 7 सहेलियों ने मुझे फ़ोन पर बधाई दी। ये लाइन मैं भूल गया था, मेरी 7 सहेलियों ने मुझे फ़ोन पर बधाई दी। तो उसकी जो 7 सहेली थी उन्होंने उसको फ़ोन पर बधाई दी, और 5 चचेरे भाई बहनों ने पौधा मिलकर तोहफे में दिया। और उसने 3 बुरी आदतों को छोड़ने का प्रण किया कि उस सुबह देर से नहीं उठेगी, चीज़ों को फैलाएगी नहीं, और सफाई का ध्यान रखेगी। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ मानो जो है फैमिली है वो बैठ कर के बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, पौधे जो है गिफ्ट में उन्होंने दिया। अब क्या है क्वेश्चन, वर्णन में आए अंकों को ध्यान से देखो। जो भी अंक हैं, अंक मतलब जो गिनती हैं, जैसी भी 1 2 3 6 या जो भी अंक आया है, अंक होता है कोई भी संख्या, 6 8 10 12 21 121 जो भी है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। उन अंकों को हमें ध्यान से देखना है। क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो उसमें ये पूछना चाह रहा है कि पैटर्न है क्या उसमें, मतलब कोई एक पैटर्न से वो चल रही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंकों को बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते यानी कि जो सबसे पहले छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन, अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, अंक कहाँ कहाँ मिले हैं हमें, 3, फिर क्या है 5, फिर 7, फिर 9, और फिर है 11। यही तो दिए गए हैं इसमें, 3 5 7 9 11, और बढ़ते हुए क्रम में 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 11। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 5 7 9 और 11। अब बात करें पैटर्न क्या दिख रहा है कि सब में 2 का अंतर है, 3 2 5 7, 5 2 7 9, 7 2 9,
9 2 11। तो पहले ही क्वेश्चन का केवल आपको आंसर लिखना है 3 5 7 9 और 11 इस तरह से। अगला जो क्वेश्चन है, यह संख्या कैसी है, यानी कि 3 5 7 9 और 11 ये कैसी संख्या है, ये संख्या है विषम संख्याएं। कैसी हैं, विषम, जो 2 से भाग नहीं होंगी। आप 2 से इनको पूरा पूरा नहीं काट सकते। तो ये कैसी संख्या है, आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का विषम संख्या, जिसको हम इंग्लिश में और बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन के आंसर मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3 5 7 9 और 11 ये तो पहले क्वेश्चन का है। सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का। अब तीसरा, अपनी जन्म तिथि लिखिए, जो भी आपकी जन्म तिथि है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 20 जून 1995, 20 जून 1995, या कोई और लिख सकता है 20 दिसंबर 2001, या आप ऐसे लिख सकते हैं 15/6/2021। मानो कोई अभी हुआ जून में 15 जून को, तो उसकी 15/6/2021 अपनी जन्म तिथि आपको यहाँ पर ऐसे ही लिखनी है। अगर आपको भी जन्मदिन पर पौधा दिया जाता है तो आपको कैसा लगता है, आप उस पौधे का क्या करेंगे, ये इसका आंसर आपको खुद से लिखना है कि आपको अगर पौधा दिया जाता है तो आपको कैसा लगेगा, आप उस पौधे का क्या करेंगे। मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर मुझे एक पौधा दिया जाता तो मुझे कैसा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद मैं पौधे को जमीन में लगाता व पानी डालता। ठीक है, ये मैं करता, और उसका इसके अलावा आगे भी ध्यान रखता कि यही नहीं है कि केवल बस लगा दिया, एक दिन पानी दे दिया, उसका मैं ध्यान भी रखता, क्योंकि वो मेरे जन्मदिन पर मैंने लगाया है, तो मेरी जो नैतिक कर्तव्य बनता कि मैं उस पौधे का भी ध्यान रखूं। लास्ट में एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध हमें सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना चाहिए। मास्क हमें जो है पहनना चाहिए, अपने हाथ हैं वो साबुन से धोने चाहिए, और भीड़ भाड़ वाली इलाके में जाने से बचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के घर में सभी जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।